हम सब लोग इकट्ठे हैं और वो काज क्या है, हम तमाम लोग बेहतरी चाहते हैं इस मुल्क की, इस किसान की, इस फार्मर की। हमने महकमा ज़राअत को और इनकी हायर मैनेजमेंट को बहुत दफ़ा ये बावर कराने की कोशिश की कि एक्चुअल हमें करना क्या चाहिए। हम सब लोग, हमारे डीलर हजरात और पेस्टिसाइड कंपनीज तमाम, हम एक पेज के ऊपर हैं कि हमारे डीलर को सही प्रोडक्ट जाना चाहिए और वो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं हैं या रजिस्टर्ड डीलर नहीं हैं, उन लोगों को आप इंटेलिजेंस बेस पे उन पे काम करें, उनको पकड़ें। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो जो अपना बोर्ड अवेजा करके अपने दफ्तर बना के काम कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग ठीक काम करने वाले लोग हैं। आप इनकी टारगेट सैंपलिंग भी ना करें। बहुत सारे अदारे शामिल कर दिए एजेंसियों के, और पिछले 2 हफ्तों से इन्होंने जो हरासमेंट फैलाई हुई है उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। इसमें एक और मैं बात बावर कराना चाहता हूं कि कल मैंने मीडिया पे भी डाली थी कि इस टाइम पाकिस्तान में टोटल जो कॉटन काश हुई है वो 49 लाख एकड़ है। ये मीडिया वालों को मैं इन फिगर्स को नोट करें। पाकिस्तान में टोटल कॉटन 50 लाख एकड़ है, जिसमें 60% पंजाब का हिस्सा है जो 29 लाख एकड़ के करीब बनती है, और उसमें 33% हिस्सा है सिंध का, और उसमें 7% बाकी 2 सूबों का हिस्सा है। जो पंजाब की 29 लाख एकड़ के करीब कॉटन बनती है, ये महकमा ज़राअत ने तमाम अपने हाई ऑफिशियल को ये 48 लाख एकड़ कॉटन बताई हुई है, जिसकी बिना पे वज़ीर आला पंजाब साहब ने भी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा लेटर निकाला कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को, वफाक को $2 अरब का तोहफा दे दिया कि हमने 48 लाख एकड़ कॉटन काश करवा ली है। तो 48 लाख एकड़ तो है नहीं है, ये है 29 लाख कॉटन की पैदावार आनी है। तो फिर ब्लेम किस पे आना है कि जी दवाइयाँ ठीक नहीं थी, फलां चीज़ ठीक नहीं थी। तो आज हम ये भी बावर कराना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल फिगर कॉटन की है इसको इसके ऊपर लेके आए, और हम जो पुरअमन लोग जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो अपने फार्मर को अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लगा के उधार दवाई दे रहे हैं, हम ये बार-बार ये कह चुके हैं कि आज तो सही दवाई दे के रिकवरी करना फार्मर से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फार्मर के हालात भी ठीक नहीं है। तो क्या कोई 2 नंबर दवाई दे के रिकवरी कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी डायरेक्शन ठीक करें। जो महकमा ज़राअत है फील्ड में जाए, लोगों को एडवाइजरी सर्विस दे कि आप लोगों ने अपनी फसल को कैसे बेहतर करना है। स्प्रे की टेक्निक उन्हें बताएं, स्प्रे का टाइम बताएं, उनको पेस्ट के बारे में बताएं कि इतने पेस्ट पे स्प्रे करना है। आज जैसे 6 से 7 से 8 फीट पता चला गया है, जबकि इसकी ईटीएल लेवल है एक दाना फी पता हो तो ये इसका ईटीएल लेवल है। तो क्या इसके ऊपर कोई स्प्रे कंट्रोल करेगा? कोई भी सिंगल स्प्रे कंट्रोल नहीं कर सकता। उस तरफ ये लोग जाते नहीं हैं और सारा दिन ये डीलर हजरात को और कंपनीज को ये तंग करते हैं। आज हम इसके लिए तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इसमें फर्दर रऊफ साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे हम कब से हड़ताल पर जाना है, कैसे जाना है। बहुत शुक्रिया। लाइसेंस लेकर, ट्रेनिंग लेकर, कंपनियों से डीलरशिप लेकर, एडवाइस हासिल करके, अपना रिकॉर्ड रख के अपना बिजनेस जारी रखे हुए हैं। उनके साथ डिपार्टमेंट का एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है, जिसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट गाए बगाए उनकी सैंपलिंग करती रहती है, उनको चेक करती रहती है। मैं आपको मीडिया वालों को खासकर यह बताना चाहूंगा कि हम गैर जरूरी सैंपलिंग या गैर जरूरी हैरासमेंट गैर जरूरी सैंपलिंग के खिलाफ नहीं है। जरूरी सैंपलिंग आप करें, गैर जरूरी सैंपलिंग के हम खिलाफ हैं, और हम उस हैरासमेंट के खिलाफ हैं जो हैरासमेंट मार्केटों में इस वक्त फैलाई जा रही है और लोगों को उस हैरासमेंट का निशाना बनाकर जलील किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ जो सूरत हाल चल रही है, डीलर जो है वो शदीद अदम एहसास का शिकार हो चुका है और वो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो चुका है। मैं ये समझता हूं कि इस मौका पर जो ये
डिपार्टमेंट की तरफ से डीलर्स के खिलाफ, कंपनीज के खिलाफ ये क्रैकडाउन जारी है। ये क्रैकडाउन ना के चीजों को बेहतर करने के लिए है, बल्कि चीजों को बिगाड़ने के लिए है, और ये बिगाड़ पैदा कर रही है। इसमें अदम एहसास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा एक डीलर ये कैसे चाहेगा कि वो हजारों रुपए की, लाखों रुपए की अपने जिम्मेदार को उधार करके कोई गलत चीज दे। एक कंपनी ये कैसे चाहेगी कि वो लाखों रुपए का अपने नुमाइंदगान के जरिए, अपने डीलर्स के जरिए लाखों करोड़ रुपए का फार्मर को क्रेडिट देके कोई गलत चीज उसको प्रोवाइड करेंगे। यकीनन आप लोग यहां पर बैठे से वापस ले ले। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो आसान शिकार है टारगेटिंग सैंपलिंग का या टारगेटिंग एफआईआर का, वो सबसे ज्यादा आसान शिकार डीलर्स हैं। डीलर्स को काउंटर से उठाया जाता है और उसको बाद में इस्तिगासा दिया जाता है। उसके ऊपर इस्तिगासा बाद में दिया जाता है, जेल में पहले बंद किया जाता है। और मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये जो ऐसे ऑफेंस मौजूद हैं जिसकी सजा सिर्फ जुर्माना है, उसके ऊपर गिरफ्तारी के हम सख्त खिलाफ हैं और उसके खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। उसके ऊपर गिरफ्तारी भी होती है, लोगों को जलील भी किया जाता है और उनको जेलों में भी डाला जाता है और बाद में उसके ऊपर इस्तिगासा दिया जाता है। तो ये कहां का इंसाफ है कि अभी एफआईआर नहीं हुई, अभी उसका जो जुर्म है वो वाजे नहीं हुआ, उसको थाने में भी ले जाते हैं, उसका मीडिया ट्रायल भी करते हैं, उसकी फोटो भी लगाते हैं और उसको जो 40-40 साल से, 30-30 साल से लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो 30-30 साल से मार्केट में खिदमत कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का क्रेडिट देके बैठे हुए हैं, उनको 1 मिनट में उनका मुंह काला कर दिया जाता है और सरापा एहतजाज है। और इस एहतजाज पर हमने पूरे पंजाब में यह फैसला किया है कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां बंद ना हुई तो हम 19 जून बरोज सवार से मुकम्मल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पीसीपीए, पीपीडीए और ये जो हमारी नुमाइंदा सेल्स ऑफिसरान है, सब हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अभी जो यहां पर अदाद शुमार की बात हुई है, यहां पर जब आप सही अदाद शुमार नहीं दे रहे और जब आप एक चीज 100 की 200 बता रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट 200 कैसे आ सकता है? उसका रिजल्ट उसके मुताबिक कैसे आ सकता है? तो उसका रिजल्ट जब नहीं आएगा तो हर बंदा अपना अपना काम करने से आ रही है और सब मुश्किलात, सब मुसीबतें इस पैसेट कंपनियों पर डाली जाती हैं, पैसेट डीलर्स पर डाली जाती हैं और नुमाइंदगान पर डाली जाती हैं। अपने काम से हर बंदा जो है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। अभी यहां पर कपास के अलावा गन्ने की फसल लगती है, धान की फसल लगती है, यहां पर अपना मक्की की फसल लगती है, गंदम की फसल लगती है, सब्जियां लगती हैं, आलू लगता है, पोटैटो, टमाटो, हर किस्म की चीजें लगती हैं जिनकी पैदावार आपसे संभाली नहीं जा रही। क्या उसकी दवाइयां मरीख से आती हैं? वो दवाइयां ये डीलर प्रोवाइड करते हैं, कंपनी नुमाइंदगान प्रोवाइड करते हैं, कंपनी मालकान प्रोवाइड करते हैं। ये दवाइयां मरीख से बनकर नहीं आती, ये दवाइयां भी हम ही लोगों को देते हैं, जिनसे उनका 1000 मन गन्ना आता है, 60 मन गंदम आती है, 150 मन मक्की आती है और उसके साथ 100 मन चावल आता है। तो ये वही अद्वियात, ये वही एडवाइजरी, ये वही फर्टिलाइजर, ये सब आपका डीलर अपने काउंटर से बैठकर कंपनियों से हासिल करके दे रहा है और इसका एक मैकेनिज्म मौजूद है। वो आपसे डीलरशिप भी ले रहा है, वो आपसे एडवाइस भी ले रहा है, वो आपसे पेमेंट भी ले रहा है। तो इसके बावजूद वो एक मुकम्मल मार्केट में बैठा हुआ है और मार्केट में वो कोई छुपकर काम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल काउंटर में आपके सामने है और आपके बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक, पड़ताल के मुताबिक, सैंपलिंग के मुताबिक वो बिल्कुल आपके साथ है। पेश आई तो जरूरत यह पेश आई कि आपने अदाद शुमार गलत दिए, आपने होप गलत दी, अब आपको यह महसूस हो रहा है कि शायद हम इस बात पर ना पहुंच सके, तो अब किसी एक को बदनाम करके, किसी एक को जलील करके हम ये बता सके कि यह काम इस वजह से नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रेस के दोस्त, मैं ये समझता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हम एक मुश्किल फैसला करने जा रहे हैं। ये हमें भी एहसास है कि अगर पाकिस्तान में ज़राअत है तो पाकिस्तान है, अगर ज़राअत है तो हमारा कारोबार है, अगर ज़राअत है तो यहाँ की इकोनॉमी है, अगर ज़राअत है तो यहाँ के ये किसानों की मदद से, डीलर्स की मदद से और कंपनी की मदद के बगैर और हमारे जो ग्रेजुएट्स, टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, उनकी मदद के बगैर नामुमकिन है। आप
आप इस स्टेक होल्डर्स को माने, इसके किरदार को माने, आपको मानना पड़ेगा। अगर हमारे साथ ये आपकी टारगेटिंग सैंपलिंग, टारगेटिंग एफआईआर और ये गैर जरूरी तलाशी बंद ना हुई तो हमने ये फैसला कर लिया है कि हम सोमवार 19 जून से मुकम्मल हड़ताल पर जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि सारे दोस्त इसकी तायद भी करें और मीडिया वाले भी इसको दिखा दें, सब लोग हाथ खड़े करके क्या जी हम तैयार हैं 19 जून को। एसोसिएशन, पीपीडीए पाकिस्तान, पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन, सीड एसोसिएशन पंजाब, हम तमाम लोग आज भावलपुर में इकट्ठे हुए हैं और भावलपुर में हम मीडिया के तवज्जुह से गवर्नमेंट को ये मैसेज पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम मुल्क के काश्तकारों को खुशहाल देखना चाहते हैं। मुल्क के काश्तकार की खुशहाली में ही प्राइवेट सेक्टर की खुशहाली है। अगर मुल्क का काश्तकार खुशहाल होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी खुशहाल होगा। और खुदा ना खास्ता अगर काश्तकार जो है वो परेशान हुआ तो माजी में हमने देखा कि हमारे पल्ले भी कुछ नहीं बचा। तो मैंने कल भी ये बात की, तो हम तो अपनी दुआओं में खास तौर पे काश्तकार का जिक्र करते हैं, याद करते हैं। और मैं आपके इससे तवज्जो से ये भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, फूड का मसला बढ़ता जा रहा है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आप जाके देखें 10-10 गुना चीजें बढ़ गई हैं। कपास और जो फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में आप लोग देखते होंगे। तो पूरी दुनिया फोकस कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो है सऊदी अरब के अंदर एग्रीकल्चर की बात होने लग गई है, अब दुबई के अंदर जो है एग्रीकल्चर की बात हो रही है। और अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ एग्रीकल्चर से, हम ठुकरा रहे हैं। पूरी दुनिया नाज और नखरे उठा रही है जो पेस्टिसाइड के साथ, जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो डीलर हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो काश्तकार हैं। पूरी दुनिया के लोग उनको सर आंखों में बिठा रहे हैं। क्यों? कि मुश्किल काम है, रिस्की काम है। काश्तकार के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है और पेस्टिसाइड कंपनीज के लिए भी रिस्क है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी रिस्क है, सेल्स अफसरों के लिए भी रिस्क, टेंशन का काम है, बहुत मुश्किल काम है कि 24 घंटे हम टेंशन के अंदर है। और जो है किसी वक्त जो है पता लगा तेला कंट्रोल नहीं हो रहा, किस वक्त व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही, किस वक्त फ्लड आ गए, किस वक्त बारिशें ज्यादा हो गई। तो भाई ये सारे थ्रेट कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये प्राइवेट सेक्टर देख रहा है, ये डीलर देख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर देख रहे हैं। तो हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और हमने प्रूव भी की अपनी परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर ने। ये प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले मकई की 25 मन पैदावार थी, आज हम 110 मन ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले राइस की पैदावार 25 मन थी, आज 120 मन ले रहे हैं हम। बागात आपसे संभल नहीं रहे। मैंने कल भी ये बात की कि हम ऐसे ऐसे फ्रूट जो नवाब खाते थे, सेठ खाते थे, वो आज मोहल्लों के अंदर रुलते फिर रहे हैं। चेरी रुल रही है, स्ट्रॉबेरी रुल रही है, केले रुल रहा है, अमरूद रुल रहा है। प्राइवेट सेक्टर है, आड़ू रुल रहा है, अंगूर रुल रहा है। कहां आसमान से है ये चीजें? प्राइवेट सेक्टर सीड लाया है, प्राइवेट सेक्टर ने रिसर्च की है, प्राइवेट सेक्टर ने मेहनत की है, फिर जाके आपको चीजें मिली हैं। तो हमारा जो है वो एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि राइस हम बेहतरीन पैदावार दे रहे हैं, मकई बेहतरीन पैदावार दे रहे हैं, गंदुम में रिकॉर्ड पैदावार आई है मौसमी हालात के बावजूद, सब्जियां में रिकॉर्ड पैदावार आप ले रहे हो। हमें कोई एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई शाबाश देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हम सुतेले हैं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। हम अरबों रुपए का उधार दे रहे हैं, बगैर पर नोट के, बगैर 1 लाख रुपए बैंक देता है, 10 जगह मोहरें लगवाता है, उसके अल्लाह के तवक्कल पे दे रहे हैं अरबों रुपए का उधार, और हमारे पर बले में जी गलत काम करते हैं। ओ भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अकल के अंधो। तुम ये सोचो कि एक बंदा जो उधार बेच रहा है 60%, वो हल्की दवाई भी बर्दाश्त नहीं दे सकता, वो 2 नंबर तो बहुत दूर की बात है। और लोग तो पाकिस्तान में बहाने ढूंढते हैं हमारे पैसे खाने के, और कल्चर है यहाँ लेके लोग देते नहीं है। और हमारे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि हम जो है वो गलत दवाई दें या सब स्टैंडर्ड दवाई दें। हम तो एटमोस्ट कोशिश करते हैं कि हमारी दवाई खालिस तरीन हो। और ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट का 10 साल का डाटा वेबसाइट पे चले जाए। मैं प्रेस के लोगों को लिए कह रहा हूं कि ये बातें पहले नहीं हुई, अब हम कर रहे हैं। हमने डिफेंड नहीं किया, हमारी भी गलती थी कि 97% पेस्टिसाइड जो है वो खालिस है पाकिस्तान में, 97%। ये रिकॉर्ड है, आप लोगों के लिए नई बात होगी। जहां 20% फार्मास्यूटिकल 2 नंबर है, इंसानी अद्वियात, जहां 50% फूड जो है वो 2 नंबर है, जहां 35% पेट्रोकेमिकल 2 नंबर है, जहां आप सारे पाकिस्तान से दूध खालिश नहीं लेके दे सकते किसी को। 1 किलो दूध आप नहीं खालिश लेके दे सकते, 1 किलो दूध अपने घर के लिए, 1 किलो खालिश आप जो है घी नहीं लेके दे सकते, देसी घी। और वहां हम यार आपको दे रहे हैं 97% चीजें।
उसमें भी 2% वो है जो हम खुद पकड़वाते हैं, 1% अडल्ट्रेटेड है। और हमें तो तुम अवार्ड दो, हमें तो तुम जो है डीलर्स को भी, हमें भी और काश्तकारों को भी सड़कों पे बिठाओ कि वेल डन यार, तुमने अपने रिसोर्सेज पे इतना कुछ कर दिया। सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सारे के सारे रिसर्च जो है बंद पड़े, रिसर्च सेंटर, वहां जो है तनख्वाहों के पैसे नहीं है। आप हमें कह रहे हो कार्टन लगाओ, भाई कैसे कार्टन लगाए? मेरे नारा लगाने से कार्टन लगाएगा? मेरी तकरीर करने से तो कार्टन लगाएगा? आपने पॉलिसी नहीं बनाई, आपने रिसर्च सेंटर बंद कर दिए, आपने कपास की वैरायटी कोई नहीं 10 साल में डेवलप की, आप चोरी का माल बेचते रहे हो। बीटी कार्टन हमारी नहीं थी, मानसेंटो का था, हमने चोरी का माल बेचा है। रिसर्च थी नहीं, रिसर्च सेंटर आपके बंद थे, आप फील्ड में गए नहीं, आपने एग्रीकल्चर को भेजा ही नहीं फील्ड के अंदर। सारा जोर एग्रीकल्चर वालों ने इसी बात पे लगाया हुआ है कि आसान सा काम है। आप जब जैसे ही कार्टन का काम शुरू होता है 8-10 पर्चे कराओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, डीसी को इन्वॉल्व करो, एसी को इन्वॉल्व करो। कपास बन गई तो एग्रीकल्चर ने बना दी, बिगड़ गई तो दवाएं 2 नंबर थी। यार ये क्या तमाशा है? हमारे बच्चे हैं, हमारे खानदान है, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सबके डॉक्टर बन रहे हैं, कि जब ये बात आती है कि जी दुकान पे डीलर की पुलिस ने छापा मार दिया, खत्म हो जाते हैं उस वक्त। हमारी कोई अहमियत नहीं रहती मुआशरे के अंदर। जब ये पता चलता कि मेरी फैक्ट्री में जो आ गया, पुलिस लेके आ गए हो आप, तो मेरा बच्चा मेरे से सवाल करता है, पापा क्या है ये, आप 2 नंबर तो नहीं कर रहे खुदा ना खासा? क्या जवाब दें उनको हम कि पाकिस्तान में सबसे खालिश हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बदतरीन सलूक हमारे से हो रहा है। 5000 ग्रेजुएट को हम नौकरियां दे रहे हैं, 5000 एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं दे रही। 45,000 रजिस्टर्ड डीलरों के साथ हम काम कर रहे हैं, 82 लाख जो है वो फार्मर्स को फील्ड सर्विसेज हम दे रहे हैं। फिर भी कोई एक्नॉलेज करने के लिए तो हमारी जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ बहुत हो चुकी। और कार्टन के ऊपर मैंने फिर दोबारा कहूं, जैसे नासिर शकील साहब ने एक फिगर दी है कि भाई हालात चेंज हो गए, सीड हमारे पास है नहीं, और पहले ये इसको आपको पता है कि ये गर्मी का पौधा है, ये इसको बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती। अब रीजन की जो सूरत हाल ही चेंज हो गई है कि बारिशें जहां मतलब 10 मिलीमीटर होती थी वहां 50 मिलीमीटर हो रही है। वो अल्लाह के कब्जे में, मेरे कब्जे में तो नहीं है। ह्यूमिडिटी हर वक्त वहां पे है, जहां मकई लग रही है, राइस लग रहा है, चावल लग रहा है, उनको मुतवादी पानी लग रहा है, वहीं साथ ही आपने कपास लगा दी। कहां होगी कपास? वो ऊपर से इन्होंने फिगर दे दीजिए 48 लाख बेल हमने जो है वो सोइंग करा दी, 48 लाख एकड़ जो है हमने सोइंग करवा दी उसकी, पंजाब के अंदर 48 लाख बेल। और रात हमने अपने रिसोर्सेज से पूछा है, पहले भी हमारे पे इतला थी, 28 लाख एकड़ पे लगी है। यूएस एड की वेबसाइट, अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक 28 लाख एकड़ पे लगी है। आप यही एनालिसिस कर लें, झूठ सच का यहीं से पता चल जाएगा कि ये किस तरह कागजी काम करते हैं। और भाई हम प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से ज्यादा हमारे लोग हैं। आप हमें इस्तेमाल करो, आप हमें फील्ड में कंबाइन मीटिंगें करो, आप हमें लेके जाओ, हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, आप हमें इज्जत दो। हम तो कारोबार ही तरक्की ना करें, मगर अगर आपने यही कुछ करना है तो फिर आप नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जो है कोई बिल्कुल बेगैरत नहीं है। मसलियत और बेगैरती में थोड़ा सा फर्क होता है। हम मसलियत के हद तक तो थे, मगर खुदा न खास्ता हमारे में से बेगैरत कोई नहीं है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी इज्जतों पे हर्फ आए, हमारे खानदानों पे हर्फ आए, हमारे बच्चे रातों को ना सो सके और हमें एक फोन पे आते ही हम परेशान हो जाएं। हम लानत बेचते हैं ऐसे कारोबार पे भी। हम बदल देंगे कारोबार, हम नहीं करेंगे ये कारोबार। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन कारोबार हम कर रहे हैं, जहां 24 घंटे टेंशन के अंदर हम है, और फिर हम एक्नॉलेज नहीं करते। फिर एक 16 स्केल का जो है वो एग्रीकल्चर अफसर उठता है और तड़ियां लगाता है कि मैं फैक्ट्री बंद करा दूंगा, मैं दुकान बंद करा दूंगा। वो करा सकता है, उसमें इख्तियारात जितने दे दिए उन्होंने। तो अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा क्लियर कट मैसेज है कि अगर हमारे जायज मुतालबात ना माने गए, जो कि हम बाद में देंगे, तो 19 तारीख से जो है हम ऑनवर्ड गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल पे जा रहे हैं। और हम इंशाल्लाह अपने कारोबार उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिया नहीं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई मुखालफत हमारी नहीं है कि हम लोगों को कोई खुदा न खास्ता झूठा साबित करना मकसूद नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है। जो फिगर्स हमारे पास आई हैं वो 28 लाख की आई हैं। यूएस एड जो है वो अमेरिकन इदारा है, वो भी 28 लाख मतलब कह रहा है, सेटेलाइट से वो लेते हैं, वो भी 28 लाख कह रहे हैं। और अगली हम जेन्युइन बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक कि आप थर्ड पार्टी सर्वे करा लें, उसका खर्चा हम दे देंगे पीसीपीए। आप थर्ड पार्टी सर्वे करा लें कि कितनी काश्त हुई है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने लिस्टें दी हैं वो रैंडमली उठा लें, उसको रैंडमली उठा के चेक कर लें और आपके सामने आ जाएगी सूरत हाल। तो इसमें कोई मेरा ख्याल ऐसी दूसरी राय नहीं है। बाकी जो बात आपने काश्तकारों की बात की, ये देखें ख्वाहिशात के ऊपर ना कारोबार होता है और ना काश्तकारी होती है। मेरी ख्वाहिश के ऊपर कारोबार नहीं चलेगा।
उसकी इंटरेस्ट देखनी पड़ेगी फार्मर की, कि फार्मर की इंटरेस्ट किस में है। अब मकई में बेहतरीन पैसे कमा रहा है जिम्मेदार, राइस में बेहतरीन पैसे कमा रहा है, गन्ने में कमा रहा है, सब्जियात में कमा रहा है, भाई आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन दोगे तो वो आएगा फुट्टी के पास। अब उस सीड आपके पास बेसिक चीज अगर नहीं है जिससे उसने पैदावार लेनी है, तो सीड आपके पास नहीं है। पिछले 5-6 सालों से बारिशें ज्यादा हुई हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें बता दे कि सर्टिफाइड सीड उन्होंने 15% 20% से भी ज्यादा दिया। तो कर रहे हो कि कॉटन हो जाएगी, तो ये खाम ख्याली है। पहले सीड पे काम करना पड़ेगा, अच्छा सीड प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम अच्छा सीड लेके आए हैं राइस का, 25 मन से 110 मन पे चले गए। हम अच्छा सीड लेके आए हैं मकई का, 25 मन से 110 पे चले गए। तो इसका भी अच्छा सीड लाना पड़ेगा। इंडिया जो है वो 1 करोड़ बेल से 4 करोड़ बेल पे चला गया। उस वक्त जब हम 1 करोड़ 45 लाख बेल पे थे, इंडिया 1 करोड़ बेल पे था। आज हम 40 लाख पे आ गए हैं, वो 4 करोड़ पे चला गया। वजह क्या है कि सीड हालात एक जैसे ही हमारे। अब हालात बदल रहे हैं, एग्रीकल्चर भी इतनी आसान नहीं रह गई। एग्रीकल्चर में जो है ड्रोन सिस्टम आ गया। हम अभी भी नोजलों के ऊपर खड़े हैं और नोजल के साथ स्प्रे करने से रिजल्ट नहीं आते। हमारी एक सर्वे कराया कि 90% लोगों की मशीनें खराब थी, मैं माजरत के साथ कहता हूं जिम्मेदारों की। और फिर उसके अलावा अगर आप सुबह फजर के टाइम करेंगे तो कंट्रोल व्हाइट फ्लाई कॉटन के ऊपर एक पेस्ट रह गया है जो मेजर पेस्ट है, वो अगर आप फजर के टाइम स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। 10 बजे करेंगे तो 60% मिलेगा, 12 बजे करेंगे तो 40% मिलेगा, 1 बजे करेंगे तो शायद बिल्कुल रिजल्ट ना मिले। और ड्रिप इरिगेशन की तरफ दुनिया जा रही है और ड्रोन की तरफ दुनिया जा रही है, और हमें भी ये सारी टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर तो जोर लगा रहा है, मैंने आपको बताया कि सीड ले आए हैं हम, तो काटा उसका राइस का ले आए हैं, मकई का लेके आए हैं। गवर्नमेंट भी तो हमारे साथ बैठे ना। गवर्नमेंट हमें दुश्मन बना के पेश कर रही है। गवर्नमेंट डंडा लेके 3% के पीछे जो है पुलिस, आईबी और जो है वो स्पेशल ब्रांच, असिस्टेंट कमिश्नर, सारों को हमारे 3% के लिए पीछे लगाया हुआ है। तो हमें तो सारी एनर्जी हमारी वहीं जाया करा रहे हैं। वो हमारी एनर्जी आप लगवाएं कारोबार के लिए, हमारी अपने उनकी जो डिपार्टमेंट की एनर्जी में लगवाएं फील्ड में। हमें भी मौका दे के हम नई नई चीजें लेके आए। वो 24 घंटे जैसी कॉटन आती है, 7 क्रॉप से हमारा कोई गिला नहीं होता। कभी आपने रेट नहीं सुना होगा और चावल और सारा गन्ना और ये बागात, उस पर कोई क्रैकडाउन नहीं होता। ये 8वीं फसल पे आके 2 नंबर बना देते हैं हमें। ये आप लोग भी सोचे, आपके लिए बड़ा बिग क्वेश्चन है। आप पूछो उनसे कि यार ये कॉटन पे आके 2 नंबर बन जाते हैं क्यों? उन्हें पता है कि ये सेंसिटिव क्रॉप है, ये होनी नहीं है, नहीं होने तो हमें बहाना चाहिए। वो बहाना ये होता है दवाइयां 2 नंबर थी, बस ये उनका मोटो है। अमल ये कि हम कारोबार चाबियां उनको दे देंगे हम, और ये गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हमने कहा है कि हम जो है वो बेगैरती के साथ कारोबार नहीं कर सकते। अपनी इज्जत को दांव पे लगा के हम अब कारोबार नहीं कर सकते। हमने बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत बातें सुन ली। अब हम आखिरी एक जिच हो गए, बंद गली में हम आ गए हैं और हम रिएक्ट कर रहे हैं कि हम ये कारोबार नहीं करेंगे। पंजाब को ये पैगाम देना चाहता हूं कंपनियां या डीलर की तरफ से, ये है रीढ़ की हड्डी। आपको गलत गाइड किया गया है, गलत गाइड किया जा रहा है। ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो है ना, ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये जितनी भी क्रॉप है यानी कि डाउन हो रही, उसकी इसके पीछे एक साजिश है। आप इसको समझें, हमारे मसाइल को समझें, ना कि देर हो जाए। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो फिर ये चीज सही नहीं होनी, रीढ़ की हड्डी का इलाज नहीं होया करता। आप निगरान गवर्नमेंट को ये मैं पैगाम है कि मेहरबानी करके हमारे साथ बैठे और इसको सही मसाइल से सही तरीके से जो है ना इसको हल किया जाए। एक परसेप्शन जो डेवलप हो जाती है मार्केट में, जो बात आप कर रहे हैं, ये आपका सजेशन भी है, सवाल भी है कि एक परसेप्शन ये जो डेवलप हो गई है कि जहां पेस्टिसाइड का नाम लिया जाता है, यहाँ दूसरी चीजों का नाम लिया जाता है, तो ये दिमाग में पहली बात आती है। आप मुझे बताएं कि जब ये अभी पिछले दिनों में हमारी डीसीओ साहब से मीटिंग हुई तो उसने कहा कि यार ये देखें आप, पुलिस के नाके लगे होते हैं, पुलिस के नाके लगे, एक बंदे के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो जाके दूसरे बंदों से ये कहानियां सुन चुका होता है कि मैंने वहां कुछ ना कुछ दिया तो मेरी जान छूटी। तो परसेप्शन क्या हुई, गलत हो गई। तो यहां पर आप ये बात ज़हन में रख लें कि सही काम करने वालों के लिए मुश्किलात है। ये बात आप अपने ज़हन में रखें, मीडिया के दोस्त खड़े हैं, सही काम करने वालों की ये मुश्किलात हैं। जिसके पास कागज पूरे होते हैं, जिसके पास लाइसेंस होता है, जिसके पास हर चीज होती है, उसकी गाड़ी परे खड़ी कर दी जाती है और उसे 2 घंटे इसलिए लगवाए जाते हैं कि वो 500 वाला चक्कर उसने अडॉप्ट करना होता है। और जब वो चक्कर अडॉप्ट करता है, ये मुसीबत की एक डिपार्टमेंट में नहीं है, ये अच्छा दूसरी बात है कि आप कर रहे हैं एक्सटेंशन या पेस्ट वार्निंग की बात, तो हम रिवाइवल कमेटी में पड़े हुए हैं, हम उनके साथ सहूलत बाजार लगा रहे हैं, हम उनके साथ फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं, उनके साथ फार्मर मीटिंग्स कर रहे हैं। कॉटन की रिवाइवल के लिए हम दिन रात कोशिश हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो आप डेटा उठाएं, क्या हमें पाकिस्तान से पहले का उठाएं, क्या हमें पाकिस्तान के बाद का उठाएं?
फैसलाबाद में कितनी कॉटन लगती थी, दीपालपुर में कितनी कॉटन लगती थी, उकाड़ा में कितनी कॉटन लगती थी, आज वहां पर कॉटन क्यों नहीं है? तो क्लाइमेट चेंज, और मैं ये समझता हूं कि जो आप इंडिया के साथ कंपैरिजन एक दोस्त यहां पर कर रहे थे, क्या इंडिया जितना फैसिलिटेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर को, हमारी कंपनीज को, या हमारे रिसर्च के इदारों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर ऐसा फैसिलिटेट गवर्नमेंट नहीं कर रही तो रिजल्ट भी नहीं आ रहे। और वहां पर जाकर देखें आप कि दुनिया की मल्टीनेशनल, दुनिया की बेस्ट मल्टीनेशनल वहां पर अपने प्लांट लगाकर बैठी हुई है। तो फिर आप उनसे मैच ना करें, उनकी मिसाल हमें ना दें। अगर उनकी मिसाल हमें देंगे तो ये फिर गवर्नमेंट को कहें कि आप इंडिया के बराबर खड़े हो जाए। और उन जैसा काम है कि हमने अपनी क्लाइमेट के मुताबिक सीड डेवलप नहीं की है। ठीक जी सर। 2008 में मैं मीडिया में गया, 2008 में वहाँ पे हाइब्रिड कॉटन लग रही थी। चलें क्लोज करें मेरा। हमारे यहाँ पे आज तक नहीं आई। इन्होंने भी जाना होगा, हमें भी आके जाने जी। दिलकश नारा है ये, ऑर्गेनिक वाला बड़ा दिलकश नारा लगता है, और ये प्रैक्टिकलेबल नहीं है। ये श्रीलंका जब डिफॉल्ट करने लगा, उनके पास खाद के पैसे नहीं थे, उन पे जब अधिवास के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तजर्बा किया। जब उन्होंने तजर्बा किया तो जो पैदावार वो 30 मन ले रहे थे वो 7 मन पे आ गई। तो हमारी रकबे और हमारे जो जरूरियात हैं वो फैशन के तौर पर तो ऑर्गेनिक बड़े लोगों के लिए तो ठीक है कि बड़े लोग जो यूरोपियन है शायद वो अपने फार्म हाउस बना के वहाँ ऑर्गेनिक चीजें अपने खाने के लिए बना लें तो ठीक है। जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है। ये ख्वाब तो हो सकता है अभी कि हमारी जो जरूरियात 25 करोड़ लोगों को हमने जो पूरी करनी है वो ऑर्गेनिक से पूरी लोगों ने तजर्बे कर लिए हैं कि अब ऑर्गेनिक जमीनें आधी हो गई आपकी, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, डेली आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट बढ़ रही है फूड की। तो अभी हम उसका अल्लाह करे आगे कोई ऐसी वैरायटियां आ जाएं जो ऑर्गेनिक पे भी रिजल्ट दें, पर अभी तक पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक का सिर्फ ख्वाब है या फैशन के तौर पर चल रहा है।